साथियों, यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, चाहे वो कृषि की ज़मीन हो, चाहे वो प्लॉट हो, रेजिडेंशियल प्लॉट हो, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की मांग करनी चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे चेक करना चाहिए, उनमें क्या क्या आपको चेक करना चाहिए जिससे आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो। कई प्रकार की, लगभग मैंने यहाँ पे 17 से 18 ऐसी कमियां, जो ऐसी धोखाधड़ी और ऐसी प्रविष्टियां मैंने निकाली हैं जो कि लोगों को देखना चाहिए। और कई धोखाधड़ी हो जाती है, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री है, या मान लीजिए वो ज़मीन बंधक है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा, या मान लीजिए वो जो है अपने अंश से ज़्यादा बिक्री कर दी गई है तो दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं, तो सभी आपको बताएंगे। कोई भी आपके सामने धोखाधड़ी, कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी किसी भी प्रकार की नहीं होगी, गारंटी है हमारी। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आप चेक करें वो आप जान लीजिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं साथियों, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं किसी भी प्रकार की, तो आपको सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि जो विक्रेता है वो कहीं SC ST तो नहीं है, क्योंकि SC ST पर अलग नियम लागू होते हैं सेक्शन 98 के। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए कि SC ST तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप बिना परमिशन के खरीद नहीं सकते, वो दूसरा नियम है। जब खरीदेंगे तो उसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दूसरा है कि खतौनी जो आप देख रहे हैं जिसमें उसका नाम है, उसकी भूमि श्रेणी देखनी चाहिए, किस श्रेणी की जमीन है, क्योंकि प्रत्येक श्रेणी की जमीन नहीं खरीदी जा सकती है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लगे। थर्ड जो है साथियों, वो आपको देखना चाहिए संक्रमणीय है जमीन या असंक्रमणीय है, ये भी आपको देखना चाहिए। ट्रांसफेरेबल है कि नॉन ट्रांसफेरेबल है। अगर आपने नॉन ट्रांसफेरेबल जमीन खरीद ली तो उसके आपका म्यूटेशन नहीं होगा और आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब साथियों बात आती है फोर्थ पॉइंट, विक्रेता का सही नाम। भाई ये नॉर्मल है, विक्रेता का सही नाम और पिता का नाम, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है। यदि मान लीजिए विक्रेता के नाम में कोई भी त्रुटि है और पिता के नाम में कोई भी त्रुटि है, उसका मौजा गलत है, तो आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, रजिस्ट्री में परेशानी आएगी। ठीक है, अब साथियों आता है 5 पॉइंट पे देखिए कि विक्रेता का नाम कैसे आया इस खतौनी में। ठीक है, आपको ये देखना चाहिए ये जो दिखा रहा है, ये प्रॉपर्टी का मालिक बना कैसे है, पैतृक है या ट्रांसफरेबल का जरिया क्या है, बिल है, सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, क्या है, ये चीज़ आपको देखनी चाहिए यदि आपको फ्रॉड से बचना है बिल्कुल तो। ठीक है, अगर आपको पैसे अपने फालतू बर्बाद नहीं करने तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यदि आप कोई भी उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आते हैं अपने साथियों 6 पॉइंट पर। जो विक्रेता है उसका कुल अंश देखिए अच्छे से। ठीक है, कि कुल अंश इसका कितना है ऐसा छटवाइए। ठीक है, और अंश देखने के बाद आप जो है 7 पॉइंट पे ये देखें कि विक्रेता का बचा हुआ अंश कितना है। भाई इसका पूरा कुल टोटल कितनी जमीन है, कितना बेच चुका है ये, और कितना बाकी बचा है। और देखिए दाखिल खारिज आप खतौनी में देख के बिल्कुल जमीन को सही मत मानिए। कई बार क्या होता है, खतौनी में गलत आदेश चढ़ जाते, या कई बार जो है खतौनी पे विक्रेता बेच देता है, दाखिल खारिज का आदेश नहीं होता है, इसलिए जमीन विक्रेता के नाम ही बनी रहती है। ठीक है साथियों, तो आपको ये देखना है कि इसका कितना अंश बचा है। ठीक है, फिर 8वें पॉइंट पे आपको देखना है कि अगर पैतृक जमीन नहीं है तो ट्रांसफर का जरिया क्या है, इसके पास कैसे ये जमीन आई। ठीक है, कहीं लेखपाल को पैसा देके पट्टे की जमीन तो नहीं करा ली है, आपको सब चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, 9वां पॉइंट आपको देख रहा है कि खतौनी पर हुए सभी आदेश। साथियों, खतौनी पर अगर आदेश हुए हैं, चाहे वो 50 पेज की खतौनी हो, 10 पेज की हो, प्रत्येक एक एक आदेश आपको विस्तार से पढ़ना है। यदि आप नहीं बहुत ज़्यादा जानते तो आप चेक करवा लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स किसी भी एडवोकेट से या मेरे द्वारा। ठीक है, अब साथियों 10वें नंबर पे आपको देख रहा है कि ये जमीन जो है ये इस पे किसी भी प्रकार का बैंक लोन तो नहीं है। खतौनी पे आपको देखना है, कई बार खतौनी में नहीं आता है तो रजिस्ट्री ऑफिस से आपको देखना है, पता करना है। ठीक है, 11वां जो है वो है साथियों कि जो आप कृषि जमीन खरीद रहे हैं उसका गाटा केस स्टेटस चेक करना है आपको, कि जो आप जमीन खरीद रहे हो फलाने गाटा की, उस पर भाई कोई स्टे तो नहीं लगा है, उस पर कोई भी मुकदमा तो नहीं चल रहा है, उस पर धारा 104 की कार्रवाई तो नहीं है, या मान लीजिए कहीं भाई सरकार ने कोई आदेश वगैरह कोई भी स्टे या कोई भी कार्रवाई तो नहीं कर रखी, कोई केस तो नहीं पेंडिंग में, वरना आप ले लो फिर दिक्कत में आ जाओ, आप सारी ज़िंदगी केस लो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया साथियों, ये खतौनी का हो गया भाई, कि भाई आपको यहाँ तक खतौनी चेक करनी है। आप नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या किसी अच्छे एडवोकेट द्वारा करवा सकते हैं, वरिष्ठ एडवोकेट द्वारा, जिसे बहुत ज़्यादा जानकारी हो। ठीक है, और जो ऑनलाइन में भी जानकारी रखता हो आपको। ठीक है साथियों, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि यदि मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं
कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप निकाल सकते हैं। बस आप उसका गाटा, ठीक है, गाटा संख्या और उसका मौजा जो है वो आप अगर मुझे बता देते हैं, उसका नाम बता देते हैं, तो पूरा डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं, उसकी खतौनी, उसकी रजिस्ट्री और पूरा स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये वही कर सकता है, वही जो जानकार है, जो जानकार नहीं है उसे पूरे डॉक्यूमेंट्स आप लेके देंगे फिर भी वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। अब साथियों आता है 12वां पॉइंट। अब आपको देखनी है रजिस्ट्री, ठीक है। हो सकता है वो दे दे और नहीं देता है तो आप कैसे भी करके और उनके ऑनलाइन रजिस्ट्री प्राप्त करिए, या मान लीजिए वहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्री प्राप्त करें, या किसी एडवोकेट के थ्रू आप रजिस्ट्री प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्री में विक्रेता का नाम और पिता का नाम खतौनी से मिलाना है। रजिस्ट्री में विक्रेता ने कितना खरीदा है और खतौनी में कितना है, उतना ही है, कहीं गलती से आदेश तो नहीं चढ़ गया, ठीक है, ये भी आपको देखना। 13वां पॉइंट आपको देखना है साथियों कि विक्रेता ने कितनी जमीन की रजिस्ट्री कर दी है, ठीक है। आपको प्रत्येक रजिस्ट्री देखनी है कि भाई इसने जो है इस गाटे में कितनी अभी टोटल रजिस्ट्रियां कर दी हैं, ठीक है, पता लगाया जा सकता है, बहुत आसान है, ठीक है। अब साथियों बात आती है 14वां पॉइंट पे। अब आप 13वां पॉइंट सोच रहे हो कि विक्रेता ने कितनी रजिस्ट्री कर दी है। मान लीजिए साथियों उसने खरीदा था 1000 वर्ग मीटर, ठीक है, तो आप ये देखिए कि इसने 800 वर्ग मीटर अभी तक बेच दिया है कि 900 बेच दिया है कि 1200 बेच दिया है। अगर इसने पूरा बेच दिया तो अगर आपने खरीद लिया तो पूरा पैसा वेस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। 14वां पॉइंट क्या है भाई, तो कि इसमें विक्रेता के साथ डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड तो नहीं हुआ है। भाई आप तो बच रहे हो, आपने तो चेक कर ली कि इसने रजिस्ट्री तो नहीं की, डबल रजिस्ट्री वाले फ्रॉड से बच गए। अब आप ये देखिए कि विक्रेता के साथ डबल रजिस्ट्री वाला तो फ्रॉड नहीं हुआ है, ठीक है। कहीं उसने डबल रजिस्ट्री करा ली हो और भाई अब उसे पता चल गया भाई मैं तो, मेरी जमीन चली जाएगी, और उसने आपको बेच दी, तो ये भी आपको पता करना है। ये कैसे पता करना है साथियों, कई बार क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई ज़मीन खरीदी, ठीक है, पता चला कि वो ज़मीन पहले ही कोई खरीद चुका है, लेकिन उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया, हमने दाखिल खारिज करवा लिया। हमने आपको खतौनी भी दिखाई, दाखिल खारिज भी दिखाया, आपने कहा ये तो ज़मीन बिल्कुल सही है और आपने खरीद ली। लेकिन अब उसे जब पता चलेगा तो वो आपकी रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस करेगा, ठीक है, और आपकी रजिस्ट्री कैंसिल करवा देगा वो, ठीक है। तो ये भी देखिए, ठीक है साथियों। 15वां पॉइंट है वो है साथियों कि प्लॉट नंबर मिलान करिए आप, ठीक है। आपको ये प्लॉट नंबर मिलान करना चाहिए कि भाई ये जो आप प्लॉट खरीद रहे हैं इसकी रजिस्ट्री पहले तो नहीं की जा सकती है। मेरे पास कई ऐसे कॉल्स आती हैं, कई ऐसे जब हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जैसे मान लीजिए आप प्लॉट नंबर 37 आपने खरीद लिया है और उस 37 नंबर की प्लॉट की रजिस्ट्री 3 बार हो चुकी है। भाई इसकी 14वीं में दिक्कत आएगी और डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड है, रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है 16वें नंबर पे साथियों नक्शा, जमीन का नक्शा बेहद जरूरी है। कि भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि ये गाटा संख्या 26 है, आपको दिखा रहा है, अब आपको देखना चाहिए कि वास्तव में ये गाटा संख्या 26 है कि 26 कहीं और है, दूसरी जगह लिखा कहीं और दे, कब्जा कहीं और दे दे, ठीक है। अब इसके बाद आता है साथियों 17वां पॉइंट, आपको देखना चाहिए कि 143 है या नहीं। लेकिन 143 कंडीशनल होता है, कई ज़मीनों पर चाहिए होता है, कई ज़मीनों पे नहीं चाहिए होता है। अब इसके बाद साथियों क्या आता है, भौतिक सत्यापन, ठीक है। अब देखिए भौतिक उसका कब्जा है फिजिकली कि नहीं, जो आपको बेच रहा है उसका फिजिकली कब्जा है कि नहीं, और वो कहाँ दे रहा है ये बात पता आपको करना होगा। नहीं किया तो बहुत बड़ी समस्या आएगी आपको। इसके बाद आपको करनी है विक्रेता की पहचान। मान लीजिए कोई कह रहा है कि हम फलाने सिंह हैं, राहुल मेरा नाम है, मैं आपको करूँगा, तो आपको ये पहचान करिए वास्तव में ये राहुल है, इसके पिता का नाम यही है, ये आपको पता करना होगा, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले बताया कि SC ST तो नहीं है, अगर SC ST है तो उसके कंडीशनल नियम लागू होते हैं, आप ऐसे ज़मीन मत खरीदिए, ठीक है। और साथियों चौथा जो है वो है किराएदार एग्रीमेंट, कि जो व्यक्ति आपको बेच रहा है वो पहले एग्रीमेंट लीज या किराए पे तो नहीं दे चुका है वो ज़मीन, वरना आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। 5वां जो है वो आपको देखना है मास्टर प्लान, ठीक है। और इसके बाद आपको तुरंत कब्जा लेना है, जैसे मान लीजिए आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, रजिस्ट्री से पहले भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप पेमेंट करते हैं वो किसी बैंक द्वारा, चेक द्वारा करें, जिससे कोई भी दिक्कत होने पर आप उस पर केस कर सके, 420 का मुकदमा कर सके। तो साथियों कोई भी लीगल एडवाइस हो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।